नूर मुजस्सम भाई, तो वो अपने उस्ताद की बात मुझे उस दिन इलाहाबाद बता रहे थे। कहने लगे क्या नाम था उनके उस्ताद का? शमसुद्दीन, कुछ ऐसे ही नाम बता रहे। हाँ, कहने लगे मेरे उस्ताद सरकार ताजुल शरिया से मुरीद हो गए। अपने उस्ताद की बात बता रहे थे। हाँ, तो वो खुद कहते मेरे उस्ताद जो थे ना मुरीद हुए ताजुल शरिया से। फिर दिल ने कहा यार ऐसे आदमी का मुरीद हो गया जिससे कभी मुसाफा ही नहीं होगा। उनके उस्ताद कहते हैं कि ख्याल आया मेरे दिल में, मैं ऐसे आदमी का मुरीद हो गया जिसे यही पता नहीं कितने लोग मेरे मुरीद हैं हिंदुस्तान में। कहते यार छोड़, मुरीद अब अमीन मियां के होते हैं कि कल मरेरा शरीफ जाके मुरीद होंगे। वो कहते जब सुबह के इंतजार में थे कि सुबह होगी मरेरा शरीफ जाएंगे। वो कहते मैं जब रात को सोया ना तो ख्वाब में ताजुल शरिया अजहरी मियां तशरीफ ले आए। कहने लगे कारी साहब क्या सोच रहे हो? ये सोच रहे हो कि मुझे पता नहीं है मेरा मुरीद कौन कौन है? फरमाने लगे मैं वो जगह भी बता सकता हूं जहां तुम्हें मुरीद किया था। वो कहते हैं वो खुद अभी जिंदा है, मौजूद है, नौ उम्र भी ज्यादा बूढ़े नहीं हुए। वो कहते हैं नाम लेके हजरत ने कहा था कि तुम कहते हो चेहरे नहीं पहचाने जाते, मेरे मुर्शिद को तो मेरा भी नाम मालूम है। और फरमाया मुझे तेरे बाप का नाम भी पता है। वो यार हाथ में हाथ देना है तो उसके हाथ में मत देना जो यहाँ पकड़ के बैंक से रिश्ता जोड़े, हाथ में हाथ देना है तो उसके दे जो यहाँ हाथ पकड़ता है रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से जोड़। सुभान अल्लाह, ऐसे से रिश्ते तो पीर अच्छा तलाश करें। मैं कभी किसी को पीर का ताना नहीं देता हूँ तेरा पीर कौन सा। क्या भाई तू दो रोटी खाता है तो तूने भी तो देखभाल के पीर ढूंढा होगा ना, घास तो खाता नहीं है। मैं भी दो रोटी खाता हूँ, मुझे भी जो पसंद आया मैंने वो पीर इख्तियार किया। तो ख्याल कीजिएगा, हमें अपना मुआशरा बचाना है, हमें सोसाइटी बचानी है, हमें अपनी आने वाली नस्ल बचानी है। कोशिश करें। सबसे पहली बात तो ये कि हलाल की तरफ चले, हलाल की तरफ चले। जी नहीं मानती, कई बार समझाया, हमारी बहू तो रुकती नहीं, अगर ज्यादा रोका तो घर बिगड़ जाएगा। हाँ बिगड़ना चाहिए, बिगड़ेगा भी। इसलिए कि जब तुम निकाह करने के लिए गए थे ना, उस वक्त तुमने एमए की डिग्री देखी थी, हुजूर की गुलामी की डिग्री नहीं देखी थी, नहीं देखी थी उस वक्त। काश तुमने उस वक्त वो डिग्री देखी होती जिस डिग्री पे कनीज़े फातिमा लिखा हुआ होता, तो आज धक्के खाने नहीं पड़ते, आज धक्के खाने नहीं पड़ते। यहां से तकरीर सुन के जाना तो बीवियों को मत डांटना, सारी नसीहत बीवियों को मत करना। अल्लाह तौफीक दे तो अपनी बेटियों को नसीहत, ताकि तुम्हारी बेटी अगर शरीफ होगी तो कल किसी के घर की बहू बिगड़ी हुई नहीं। समझ गए ना मेरी बात? हम करते क्या है, सारा गुस्सा बीवी पे उतारते। सुनी तूने मौलाना क्या क्या कह के गए, कल से जाइए मत। और बेटी कहती पापा मुझे जाना। अच्छा बेटी मिल के तू चली जाइए मगर अम्मा नहीं जाएगी। तो हमने सारे फतवे बीवी पे लगा लिए, बेटी पे कोई फतवा नहीं लगा। लेकिन मेरे नबी को देखो, आपने कोई पाबंदी अज़वाज मुतहहरात पे नहीं लगाई। जितनी भी तालीम दी सैयदा फातिमा ज़हरा, हजरत रुकैया, उम्मे कुलसूम और हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला। यूं ही बेटे ने नेज़े पे कुरान नहीं पढ़ा। बेटे नेज़े पे कुरान कब पढ़ते हैं? जब माए कुरान पढ़ के दूध पिलाती है ना, तब बेटे नेज़े पे कुरान पढ़ा। जब सैयदा फातिमा ज़हरा दूध पिलाती थी, कुरान पढ़ती थी, तो हुसैन ने कहा था माँ याद रख तेरा बेटा तेरे दूध का हक अदा करके दिखाएगा। तो दूध पिलाते वक्त कुरान पढ़ रही है, हुसैन सर कटा के कुरान पढ़ते। इसलिए माए अच्छी लेकर के आओ, माए अच्छी लेकर के आओ। पता चला अब्बा का ब्याज का कारोबार था, वो बेटा कुतुब बना। हाँ कोई नतीजा नहीं, कोई नतीजा नहीं है। मैं आपसे अपने अमाल छुपा सकता हूं, लेकिन रब से, अल्लाह से नहीं छुपा सकता। वो सब जानता, वो ढके छुपे खुले सब जानता है, उससे कुछ नहीं छुप सकता। अगर चाहते हो सोसाइटी अच्छी हो, समाज अच्छा हो, तो घरों में बीवियां अच्छी लेकर के आओ। वो तालीम बेटियों को दिया करो, बेटियों को नेक बनाओ, बेटियों को। आज ना जो कौम रुसवा हो रही है ना, जलील हो रही है जो कौम, उसकी वजह हमारी एमए बीए की डिग्री है। इन डिग्रियों के लालच में हमारी बेटियों की आबरू लूट ली। कहते आईएएस बनाएंगे बेटियों को। एक साल में कितनी आईएएस बनाई तुमने? 40, 50, 70, 100 इज्जतें कितनों की लूटी? कोई हिसाब है?
क्या करोगे ऐसी आईएएस बेटियां बना? बीए बीएड पास लड़कियां, आप देखो तो सही, 2-2 हजार पे स्कूल पढ़ा रही है। गुजारे हो जाएंगे 2000 में? मुझे बताइए, 2000 में गुजारे होंगे? एक दिन का खर्च आज 2000 रुपए। बेटियां 30 दिन जाती है स्कूल पढ़ाने के लिए 2000 रुपए में। क्या जरूरत है ऐसी तालीम की जिसमें इज्जतें चली जाए, न दीन मिले न दुनिया मिले, न आखिरत मिले न भलाई मिले। अल्लाह को अकबर अगर देना है तो बेटियों को कुरान पढ़ाया करो, हुजूर की सीरत पढ़ाया करो, मुस्तफा का किरदार पढ़ाया करो। मैं जानता हूँ तेरी बेटी इंग्लिश में सिग्नेचर नहीं कर सकती है, इंग्लिश के खत नहीं लिख सकती है, इंग्लिश के मैसेज नहीं पढ़ सकती है, हिंदी में नहीं पढ़ सकती, लेकिन इतना जरूर है अगर कुरान की कारिया बन गई, जब तक के जनाजा उठेगा शायद कोई ना कहे मास्टरनी का जनाजा है, कोई ना कहे बैंक के मैनेजर का जनाजा है, लेकिन इतना जानता हूँ अगर कुरान पढ़ करके बेटी का जनाजा जाएगा, फरिश्ते कहेंगे और लोगों गवाह हो जाओ कि मुस्तफा के दल की कनीज का जनाजा गुजर के जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। हाँ, तुम्हें क्या लगता है यूं ही अजहरी मियां ताजुल शरिया बन गए? तारीख पढ़िए आप बरेली वालों की। सरकार ताजुल शरिया की अम्मी, मेरे मुफ्ती आजम हिंद की शहजादी, आपकी तारीख और आपकी जिंदगी में यह था, बिना बिस्मिल्लाह पढ़े आपने कभी खाने को हाथ नहीं लगाया था। आटा भी निकालती थी तो हुजूर पे दुरूद पढ़ा करती थी। आज है दुरूद का मसला है, दुपट्टा सर पे नहीं है, दे आटा छानम छान है, फिर भी रोटी में बाल। आगा कहां तक नहीं, जब न सर में घर में दुपट्टा न बाहर दुपट्टा। अरे बेटियां घर में रंगे सर होती हैं तो रहमत के फरिश्ते लौट जाते हैं। अगर रहमत के फरिश्ते चाहते हो बेटियों से कहो दुपट्टे रखा करो सर पे, तुम्हारे सरों पे चादरें आ जाएंगी, घर में खुदा की रहमतें आ जाएंगी। हमें ये तो शिकवा है बेटियां दुपट्टे नहीं ओढ़ती, लेकिन ये ख्याल नहीं है हम जलसों में भी टोपियां नहीं ओढ़ते। नहीं मैं खड़ा कर सकता हूं, अब भी कहिए कैसे दिख रहे हैं मुझे। गुजारिश है भैया, अगले बार जूते भले 100 रुपए की सस्ते खरीदना, मगर टोपी जरूर खरीद लेना। हाँ जी, टोपी खरीद लेना। अब देखो सारे लोग चेक करने लगे यार, अजीब मसला है। बस मैंने इशारतन कह दिया इंशाअल्लाह आइंदा जलसे में सबके टोपियां होंगी इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। भले जूते पुराने होने चाहिए लेकिन टोपी जरूर होनी चाहिए। नहीं ना भैया, पुराने वालों की कभी कबाओगे टोपियां देखो रखा करो। तो घरों में दुपट्टे नहीं है। मेरे ताजुल शरिया की अम्मी कभी बिना दुरूद के खाना नहीं बनाती थी, बिना बिस्मिल्लाह के कभी रोटियां बनाने नहीं बैठती थी। आज क्या होता, जैसी आई ना आटा लेने, कहती है तो इस तो मर जाके बाहर देखो तो आटा कितना मोटा पिसवा खिलाया। गाली शुरू हो जाती है, निकलते जाएंगे। हाँ, कि छानते छानते कंधों में दर्द आ गया है, इससे धूप पड़े। जब ये जुमले कह के रोटियां पकेंगी तो बेटे डांसर बनेंगे, कुरान के कारी नहीं बनेंगे। इसलिए बेटियों से गुजारिश है, खाना बनाया करो बिस्मिल्लाह पढ़ के बनाया करो, वक्त मिला करे मेरे हुजूर पे दुरूद पढ़ लिया करो। जब हुजूर पे दुरूद पढ़ के रोटियां बनाओगी तो बेटा बायजीद बुस्तामी बनेगा, बेटा बख्तियार काकी बनेगा, बेटा मोइनुद्दीन अजमेरी बनेगा, बेटा वारिस देवा बनेगा, वारिस देवा के बाद साबिर पाक बनेगा। वो पढ़तो दुरूद, कसम खुदा की अगर बेटी 4 साल की भी होगी कलीज़े फातिमा ज़हरा बनती। हमने किया, सोचते मौलवी का तावीज काम कर जाएगा। अरे इतनी तावीज काम करते तो ये अपने गले में लटका के प्रधानमंत्री ना बनता है। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मुफ्ती नाजिम साहब फरमाते, शेख सादी के पहले अपने हिस्से का काम करो, फिर दुआ करो। खाली दुआ करना बेवकूफी है, और सिर्फ मेहनत पे भरोसा करना घमंड है। कहते मेहनत कर फिर दुआ कर कि या अल्लाह मैंने अपना काम कर दिया कि तू अपना काम कर। अल्लाह कहेगा तूने मेहनत कर ली, बस अब कामयाबी देना मेरा काम। तो लारे इतने बहुत से कलम
वहां मुशर्रफ साहब पुराने आदमी हो, तुम पढ़ दो जरा, कल बीए का इम्तिहान है, पूरा दिन गेम खेला पबजी, पूरी रात खेला और मौलाना से पेन पढ़वा लिए, वो फेल हो गया रिजल्ट में, कह रहा असर नहीं हुआ इनके पढ़ने में। पढ़ाई तूने नहीं की, असर हमारे पढ़ने में नहीं हुआ। बेटे हमसे ज्यादा असर तेरे पढ़ने में है, तू गेम न खेल, किताबें पढ़, भले ही कलम पढ़े जाए न पढ़े जाए, मेहनत कर और फिर सजदा कर रब से कह या अल्लाह मैंने मेहनत कर दी है, कामयाबी तू दे दे। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही।